जब लोग आपसे कहें यह तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का काम नहीं है, और आप वो काम करके दिखा दें तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे मापा नहीं जा सकता। फिर चाहे वो काम सड़क पार करना ही क्यों ना हो। जिन्हें पब्लिक प्लेसों में पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का भी अधिकार छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने से ऊंची जाति के लोग ऊपर से पानी डाल के पानी पिलाते थे, जिन्हें अनटचेबल माना गया, उन्होंने वह काम किया जो अनटच्ड है। उस स्तर पर कोई पहुंच नहीं सकता। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। बचपन में इनके टीचर थे महादेव अंबेडकर साहब, जो कि आमबाड़े गांव के रहने वाले थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे कि 64 विषयों के मास्टर बने, 9 भाषाओं के जानकार बने। लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होते हैं, उसे 2 साल 3 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया था। रोजाना 21 घंटे तक पढ़ाई करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में टॉप 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें नंबर 1 लिस्ट में नाम निकला था, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, बाबा साहेब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसमें जब चपरासी आता था, दरवाज़ा खोलता था, उससे भी पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पहुँच जाते थे और सबसे आखिर में वहाँ से निकलते थे। और कई बार तो वो चपरासी से रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ा और टाइम दे दीजिए, लाइब्रेरी थोड़ी देर और खोल दीजिए, थोड़ा देर और पढ़ लूँगा। 18 घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे। इस कद्र उन्हें पढ़ने की इच्छा, सीखने की इच्छा उनके अंदर थी। एक बार चपरासी ने उनसे कह दिया कि तुम क्या यहाँ दिन भर आकर पढ़ते रहते हो, दोस्तों के साथ मज़े नहीं करते? तो बाबा साहेब ने कहा, अगर मैं भी वहाँ मज़े करने लग गया तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। बाबा साहेब का ये मानना था, सक्सेस तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, जिसे एजुकेशन कहते हैं। जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी राजगिरी जिसका नाम था, उसमें 50,000 किताबें थीं। उस वक्त वह दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। बाबा साहेब की जो कमाल की बात है वह उनका कॉन्फिडेंस था। उस वक्त के जो सबसे महान नेता, यानी उस समय के सबसे महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बातों को भी डिसएग्री करते थे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ना कि सिर्फ डिसएग्री करते थे बल्कि अपनी बात बापू तक पहुंचाते थे। आपकी इस बात से असहमत हूं। इतनी असहमति थी, इसके बाद भी बापू दुनिया से कहते थे कि आप एक तरफ 1000 विद्वानों को रख दो और एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर को खड़ा कर दो, इनका ज्ञान बाकियों से ज़्यादा ही होगा। और आप समझिएगा, इस कदर असहमति थी, बातचीत बीच में नहीं बन पाती थी। तब भी महात्मा गांधी जी ने ही, जब भारत की पहली कैबिनेट बन रही थी तो उसमें कानून मंत्री के लिए बाबा साहेब का नाम बापू ने सुझाया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये सारा कमाल था उनके कॉन्फिडेंस का। उनकी कमाल की बात ये रही, जब इनको कमान दी गई कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो उन्होंने दुनिया के 60 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई किया, अध्ययन किया। उसके बाद में भारत का संविधान जो है उसका निर्माण किया। उसमें ध्यान रखा गया सबको बराबरी का हक मिले। बाबा साहेब अंबेडकर वो थे जिनसे बचपन में पढ़ाई का हक छीना गया, जिन्हें ऊंची जात के आदमी का ऊपर से पानी पिलाता था तो उन्हें सारी कठिनाइयों को पास से देखा था, महसूस किया था, जिया था। इसलिए वो चाहते थे हिंदुस्तान के हर आदमी को अधिकार मिले जो बाकियों के लिए हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर समाज के निचले से निचले स्तर पर भी जो आदमी खड़ा है, आखिरी लाइन में जो खड़ा है, उस तक वे सारी सुविधाएं पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखकर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए, कहा था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो ये बात अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। तो अब इतना समय बचा है, इतने साल बाकी हैं हमारी ज़िंदगी के,
मेरे पास बहुत टाइम है, ये बहुत टाइम नहीं है। जिंदगी कितनी लंबी है इस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जिंदगी का पर्पज होना चाहिए। बाबा साहेब का पर्पज था समाज के हर आदमी को बराबरी का हक देना, और उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी में सिर्फ आज के बारे में मत सोचिए, आने वाले कल के भी बारे में तैयारी रखिए। बाबा साहेब की एक एक बातें बहुत ही